हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को एल्काइंस। कल मैंने एल्केन्स के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया था बच्चों। आज मुझे डिस्कशन करना है एल्काइंस। इसके बारे में बच्चों चक्रीय यौगिकों के बारे में मुझे आज डिस्कशन करना बेटा। एल्काइंस किससे कहते हैं बेटा? ऐसे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक त्रिबंध पाया जाता है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? एल्काइंस कहते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए, ऐसे खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है बेटा, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक तिर आबंध ब्रैकेट में 3 डंडा बच्चों, तिर आबंध पाया जाता है, एल्काइंस कहलाते हैं बच्चों। एल्काइंस कहलाते हैं। ऐसे खुली श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक तिर आबंध पाया जाता है, एल्काइंस कहलाते हैं बच्चों। एल्काइंस का सामान्य सूत्र होता है बच्चों, यहाँ से सामान्य सूत्र इसका होता है बच्चों, यहाँ से CnH2n-2 होता है बच्चों। इसमें एक कार्बन की ब्रांच संभव नहीं होती है। इसमें कहीं ना कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में एक त्रिबंध पाया जाता है बच्चों। जैसे मैं 2 कार्बन की श्रृंखला लेता हूं तो बच्चों 2 यहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या होगा C2, 2 दूनी 4 में से 2 निकलेगी बच्चों, क्या हो जाएगा? H2। इसका नाम बच्चों है एसिटिलीन बच्चों। इसका हम देखो स्ट्रक्चर करते हैं तो कै कार्बन बच्चों यहाँ पर हैं? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने बच्चों? यहाँ से 2 है। और यहाँ पर क्या है बच्चों? एक त्रिबंध पाया जाएगा, तभी कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूर्ण होंगी बेटा। एक ही हाइड्रोजन है, कार्बन संयुक्ता 4 होती है, इसलिए बीच में त्रिबंध लगाने की जरूरत पड़ेगी बच्चों। मैंने कल बताया था जहां पर त्रिबंध कार्बन कार्बन की त्रिबंध होता है बीच में, वहां पर हम उसके एल्क के अंत में क्या जोड़ देते बच्चों? आयन जोड़ देते हैं। तो 2 कार्बन को मैंने कल बताया था क्या होता है बच्चों? एथ। 2 को एथ कहते हैं। क्या जोड़ देंगे बच्चों? आयन। तो हो गया एथाइन हो गया। ऐसे मुझे अगर मैं 3 कार्बन की श्रृंखला ले लूँ बच्चों तो C3, 3 दूनी 6 और एक कितना हो? ये 4। इसका नाम बच्चों ऐसे मेथिल, इस साधारण में मेथिल एसिटिलीन। इसका नाम में है बेटा यहाँ से मेथिल एसिटिलीन। IPSC नाम करते हैं बच्चों यहाँ से C एक जगह बच्चों यहाँ से त्रिबंध पाया जाएगा और एक जगह से यहाँ पर मैं हाइड्रोजन ऐसे जोड़ रहा हूँ। देखते हैं कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूर्ण है, यहाँ भी पूरी, यहाँ भी पूरी है। इसका साधारण में तो बच्चों हो गया मेथिल एसिटिलीन, परंतु IPSC नाम में हो जाएगा मेथ एथ प्रोप। तो इसका नाम होगा बच्चों यहाँ से प्रोप। क्या जोड़ेंगे बच्चों? यहाँ से आयन। अब 3 के बाद में 4 भी हो सकते हैं बच्चों। यहाँ से 4 कार्बन लेते हैं तो इस फार्मूले पर हो जाएगा बच्चों यहाँ से C4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 निकली बच्चों, यहाँ से 6 हो जाएगा। इसका नाम अब साधारण नेम के अनुसार नहीं चलेगा। IPSC नेम क्या होता है मैं भी आपको आगे डिस्कशन करूंगा, लेकिन है तो मैं एक ठो कर देता हूं। हमको देखने से 4 कार्बन मिल रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4। इसमें मैं कहीं पर बच्चों डबल त्रिबंध लगा सकता हूँ, किनारे लगा सकता हूँ, बीच में मानता हूँ बेटा, क्योंकि इस स्थिति में यौगिक जो होता है बेटा उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है बच्चों। यहाँ से H, यहाँ से देखते हैं H बच्चों। यहाँ से देखिए हर कार्बन की संयुक्ता पूरी 1 2 3 4,
3 1 4 3 1 4 हर सारी कार्बन की, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, इसे 4 एकल बंधों से फिर या डबल बंध त्रिबंध से नहीं 4 बंध इसके पास पूर्ण होने चाहिए। इसका हम देखो बेटा नामकरण करते 1 2 3 4। इसका नाम वैसे का लिखना हो तो जी बेटा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन लिख देते हैं बेटा यहाँ से ब्यूटाइन। लेकिन सिचुएशन के अनुसार कौन डबल बॉन्ड 1 नंबर पे लगाया, डबल द्विबंध पर लगा है, ये सब, तो इसको हम क्या बेटा एल्क में कितने कार्बन बच्चों 4, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट बच्चों यहाँ से 4 कार्बन है, इसको कहेंगे ब्यूट। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है बेटा, यहाँ से क्या कहेंगे, इसमें जोड़ते हैं कि आइन, तो हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूट 2 आइन, या इसे लिख देते हैं बेटा 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन हो गया बच्चों यहाँ से। इस प्रकार से आज बच्चों एल्काइंस का एल्काइंस समाप्त हुआ, यानी खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन समाप्त हुआ। मैंने कल बताया था बच्चों यहाँ से एल्केन्स, एल्केन्स क्या होते हैं, ऐसे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल एकल बंध पाया जाता है, उसे हम एल्केन्स कहते हैं बच्चों। फिर ऐसे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विबंध पाया जाता है, उसे हम बच्चों एल्कीन्स कहते हैं। फिर ऐसे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक तिर आबंध पाया जाता है, उसे हम एल्काइंस कहते हैं। बच्चों उम्मीद करते हैं एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस आपके समझ में आ गया होगा। इसका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n+2, दो कार्बन दो हाइड्रोजन हटाने पर इसकी श्रृंखला बनती जाएगी। 2 कार्बन हटा देंगे, 2 हाइड्रोजन हटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा बच्चों एल्कीन्स, यानी CnH2n। इसका सामान्य सूत्र होता है बच्चों एल्कीन का। एल्काइन में 2 हाइड्रोजन और कम कर देंगे तो CnH2n-2 होता है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से एल्काइंस हो जाएगा। इसके बाद में खुली श्रृंखला वाले यौगिकों का मैंने पूर्ण रूप से आपको बच्चों अध्ययन करवा दिया, हल करवा दिया था। अब ये हो गया बच्चों आपका करना है बंद श्रृंखला वाले यौगिक या एरोमेटिक यौगिक या चक्रीय यौगिक, तमाम से नामों से इसे कह सकते हैं बच्चों यहाँ से। तो बंद श्रृंखला वाले यौगिक या इसे कहते हैं संवृत श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक बच्चों यहाँ से बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक या संवृत श्रृंखला यौगिक, संवृत श्रृंखला यौगिक या इसी को बच्चों एक नाम से और कहते हैं चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक। बच्चों ये क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन से बंद श्रृंखला का निर्माण होता है। बच्चों जैसे यहाँ से मैं ले रहा हूँ कार्बन कार्बन या कोई अन्य परमाणुओं से बंद श्रृंखला का निर्माण, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन या अन्य परमाणुओं से मिलकर बंद श्रृंखला का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बंद श्रृंखला यौगिक या संवृत श्रृंखला यौगिक या चक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसे बच्चों ले रहा हो बेंजीन, C6 कार्बन होते हैं इसकी बेटा ब्रांच में और क्लोज होते हैं बेटा। एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हर एक मोड़ पर एक एक हाइड्रोजन होता है बच्चों यहाँ से। इसको सामान्यतया बच्चों ऐसे भी दिखा दिया था, ये है बच्चों बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन, बेंजीन। इसको ऐसे भी दिखाते हैं, मोड़ इंडिकेट करता है बच्चों कार्बन और एक हाइड्रोजन को इंडिकेट करता है। या इसको ऐसे बेंजीन का सूत्र लिख दिया था बच्चों यहाँ से, ऐसे एक रिंग बना दिया था बच्चों यहाँ से, ये भी बेंजीन ही बच्चों है। फिर देखो यहाँ से C ये हो गया बच्चों यहाँ से डबल बॉन्ड। यहाँ देखो कार्बन की चारों संयुक्ताएं बच्चों यहाँ से पूरी हो रही, इसका नाम है बच्चों यहाँ से साइक्लोप्रोपेन। फिर बच्चों यहाँ से मैं लेता हूँ तो C और N,
यहाँ तिबल बॉन्ड बच्चों ये है प्रीडीन, प्रीडीन, प्रीडीन है बच्चों। यहाँ से हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन लगा देते हैं बच्चों। यहाँ से एक एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, एकल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हर कार्बन की संख्या पूरी हो गई। ये हो गया बच्चा प्रीडीन। उपरोक्त से निष्कर्ष क्या निकलता है? कार्बन कार्बन से बंध श्रृंखला का भी निर्माण हो सकता है। कार्बन कार्बन से बंध श्रृंखला, कार्बन छोड़ करके कोई अदर परमाणु भी कार्बन की श्रृंखला में जुड़ सकता है, अर्थात ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन या अन्य परमाणुओं से मिलकर बंद होकर के, क्लोज होकर के एक बंद श्रृंखला का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं चक्रीय यौगिक कहते हैं। चक्रीय यौगिक में ऐसे उदाहरण हो गए बच्चा ये सब। अब इसको मैं दो भागों में बांटा जाता है, चक्रीय यौगिकों को दो भागों में बांटा जाता है बच्चों। चक्रीय यौगिकों को दो भागों में बांटा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बच्चों। फिर कार्बनिक यौगिकों को चक्रीय यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है बच्चों। नंबर 1 समचक्रीय यौगिक, नंबर 2 बच्चों यहाँ से विषम चक्रीय यौगिक। बच्चों का क्या कहते हैं? चक्रीय यौगिकों को दो भागों में बांटा गया, यानी बंद श्रृंखला यौगिकों को दो भागों में बांटा गया, कह सकते हैं संवृत श्रृंखला यौगिकों को दो भागों में बांटा गया बच्चों। नंबर 1 बच्चा यहाँ से क्या है? समचक्रीय यौगिक मैं उठा रहा हूं, समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक क्या होते बेटा? ऐसे चक्रीय यौगिक यानी ऐसे बंद श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें केवल कार्बन कार्बन से बंद श्रृंखला का निर्माण होता है बच्चों, चक्रीय यौगिक कहलाते हैं बच्चों। यहाँ से लिख देते हैं बेटा, ऐसे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, ऐसे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और कार्बन से बंद श्रृंखला, ऐसे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल C और C मतलब कार्बन और कार्बन से बंद श्रृंखला का निर्माण होता है, कार्बन और कार्बन से बंद श्रृंखला का निर्माण होता है, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। समचक्रीय ऐसे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल C और C से बंद श्रृंखला यानी कार्बन कार्बन से बंद श्रृंखला का निर्माण होता है, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं बच्चों। यहाँ से जैसे बच्चों यहाँ से जैसे C C C C अभी जस्ट बताया था बच्चों, यहाँ से C C यहाँ लगा दिया है, OH बच्चों। ये आपका हो गया फिनॉल, इसका नाम बच्चों है फिनॉल। फिनॉल ऐसे बच्चों यहाँ से चलो इसको मोड़ पे ही ले रहे हैं ऐसे ही बच्चों। ये रिंग बेंजीन को इंडिकेट करती है बच्चों। यहाँ से ये हो गया आपका CH3 टलुइन या टॉल्विन भी कोई कोई कहते हैं बच्चों। यहाँ से जैसे ये आपका या ऐसे ले लीजिए C यहाँ पर COOH बच्चों। यहाँ से हो गया बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल।
हमको देखने से क्या मिल रहा है, या ऐसे भी हो सकता है बच्चों यहाँ से सी 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 सी, ऐसे भी यच 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 यच। बेटा इसका नाम साइक्लो से रखा जाता है, इसे कहते हैं बेटा साइक्लो ब्यूटेन। अब देखो बेटा इसमें इन यौगिकों में केवल और केवल कार्बन कार्बन से एक बंध श्रृंखला का निर्माण हुआ। इनके श्रृंखला हर मोड़ पर बेटा यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ देखते हैं तो सी 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 केवल कार्बन कार्बन से बंध श्रृंखला का निर्माण हो रहा है बच्चों। यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 4 इसके केवल कार्बन कार्बन से बंध श्रृंखला का निर्माण होता है। ऐसे यौगिकों को हम बच्चों क्या कहते हैं, समचक्री यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन कार्बन से बंध श्रृंखला का निर्माण होता है समचक्री यौगिक कहलाते हैं बच्चों। अब समचक्री यौगिकों को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। समचक्री यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है एरोमेटिक यौगिक और क्या होता है बच्चा, एलिसाइक्लिक यौगिक। तो मैं इसके बारे में डिस्कशन कल करूंगा। आज मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।